कुछ कहो तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। सृष्टि के कण कण में विराजमान परम आराध्य देव के श्री चरण कमलों में कोटि सा नमन। मंचासीन पूज्यपाद स्वामी नित्यानंद बाबा के श्री चरण कमलों में कोटि सा नमन। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती वर्ण, सबों के श्री चरण कमलों में कोटि सा नमन। अभी हम आप लोग एक बच्चे के छठे शिला, जिसको छठियोड़ी कहते हैं, उसी के उपलक्ष्य में हम सब कोई उपस्थित हैं। और पाठ में हम आप सुन रहे थे मानव शरीर की विशेषता पर। मानव शरीर हम आप लोगों को बड़े भाग से मिला हुआ है। कबहुक करी करुणा नर देही, अद्वैत इस बिनु हेतु सने। युग युगों से हम आप अन्यत्र योनि में हम आप भटक रहे थे। युग युगान चहुखानी में भ्रमी भ्रमी दुख भूरी। लेकिन हम आप लोगों के ऊपर गुरु ईश्वर की बहुत बड़ी महती कृपा हो गई। कहते हैं अकारण ही, कोई कारण नहीं, स्नेह करने वाले ईश्वर जीव को मनुष्य का शरीर दे दिया। तो कहते जीव को मनुष्य शरीर मिल जाने के बाद क्या करना चाहिए? परमात्मा का सुमरन भजन करना चाहिए। परमात्मा के सुमरन भजन करने में ही मानव शरीर की सार्थकता है। और हमारे गृहपति का क्या नाम है? सुधीर साहब, उनके पोता है। सुधीर बाबू के पोता के ने जन्म के उपलक्ष्य में ये सत्संग का आयोजन है। क्यों सत्संग कराया जा रहा है? ये मानव शरीर सबसे उत्तम है। उस बच्चे के अंदर उत्तम संस्कार हो, इसी वास्ते सत्संग रखा गया है। हिंदू धर्म में को हम आप जानते हैं, ये 16 संस्कार जो होता है, हम मानवों के अंदर उत्तम संस्कार प्रदान करते हैं। ये 16 संस्कार को हम आप नियम पूर्वक धारण करते हैं, उसका पालन करते हैं। जो 16 संस्कारों को नियम पूर्वक पालन करते हैं, वह बच्चा अवश्य संस्कारी होता है, दिव्य होता है, होनहार होता है। इतिहास में वे नाम करते हैं। तो पहला कहाँ है? गर्भाधान संस्कार। अंत में है अंत्येष्टि संस्कार। मतलब जब हम आप माँ के गर्भ में प्रवेश करते हैं, जिस समय गर्भ धारण करते हैं, उसका बहुत बड़ा महत्व है।
और उसी क्रम में और सब है। एक है कि जब बच्चा माँ के गर्भ में 6 महीना 7 महीना का हो जाता है, तो कहते हैं उस समय बच्चे के अंदर एक सुनने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है। माता जो सुनेगी सावधानी पूर्वक, चाहे धर्म शास्त्र को पढ़ेगी, सत्संग को सुनेगी, और या कोई अश्लील चीज देखेंगे, मतलब जिस तरह के हम आप उस समय कर्म करेंगे उसी के अनुसार उस बच्चे के ऊपर संस्कार पड़ता है। तो कहते हैं इसलिए गर्भवती माँ को अवश्य धर्म शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए। मैं दशहरा के समय में चोरली गया था। वहां एक माता जी गर्भस्थ थी, वहां सत्संग में बैठी हुई थी। तो जो गर्भस्थ माताएं होती उसको बैठने में भी दिक्कत होता है, लेकिन फिर भी वो बैठी हुई थी। लग रहा था उसको कुछ पीड़ा भी हो रही है। तो जब आरती के बाद प्रणाम करने के लिए आए तो हमने कहा कि देखिए दिक्कत भी हो फिर भी सत्संग को सुनते रहिए, अभी बहुत बड़ा लाभ होगा। अपना तो लाभ होगा ही, साथ साथ में बच्चे को भी लाभ होगा। उसके अंदर उत्तम संस्कार आएगा, क्योंकि अभिमन्यु माँ के गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदने की कला को सीखे, और चक्रव्यूह वेद कला को सिखाने के क्रम में अंतिम जो फाटक था उसको कहना प्रारंभ किए। इसी बीच में सुभद्रा सो गई तो बच्चा भी सो गया। तो परिणाम क्या हुआ? अगर माँ नहीं सोती तो बच्चा इस सातों फाटक को पार करने की कला सीख लेता और उसको कोई हरा नहीं सकता था। कोई सातवां फाटक नहीं तोड़ने के लिए जानने के कारण वे नहीं निकल पाए। और क्या हुआ? जितने धनुर्धर योद्धा थे, बड़े बड़े योद्धा, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, बहुत बड़े योद्धा थे। सब क्या हुआ? देखा कि ये छोटा सा बच्चा हम आप लोगों को बहुत बड़ा बेइज्जती करेगा न, हार खाना अच्छी बात नहीं है। मुंह दिखाने लायक नहीं होंगे बच्चा से अगर हार गया तो क्या कि सभी योद्धा मिल करके विचार किया कि सब मिल करके मारना। चारों तरफ से घेर लिया सभी योद्धा, मतलब धर्म के विरुद्ध काम किए। धर्म के विरुद्ध काम करके क्या किए? उसका ऐसी फजीयती मृत्यु हुई कहा नहीं जाता। उस समय उस दृश्य को जो कोई देखते उसका हृदय द्रवित हो जाता, वो विदीर्ण हो जाता। बड़ा क्रूरता के साथ मारा गया। तो कारण क्या बना? माँ ने, माँ अगर नहीं सोती तो अभिमन्यु को कोई नहीं परास्त कर सकता था। इसलिए कहा गया है सर्वप्रथम गुरु कौन होते हैं? माता पिता। माता पिता गुरु है तो अपने शिष्य को उत्तम बनाए, मतलब अपने पुत्र को उत्तम संस्कार देना चाहिए। हम आप लोग क्या करते हैं? बच्चा जब थोड़ा सा 3 साल 4 साल का हो जाता है
अगर कमजोर है उसको क्या देते हैं खाने के लिए? मांस, मछली, अंडा। नहीं, हमारा बेटा हष्ट पुष्ट होगा। देखिए, माँ गुरु है, लेकिन क्या कर रहे हैं? गुरु का काम नहीं हो रहा। अगर आप हर एक माता पिता अगर बच्चे को मांस मछली खिलाते हैं, वह माँ नहीं है, वह पिता नहीं है, वह शत्रु है पुत्र के लिए। जो कोई अपने पुत्र को मांस मछली अंडा ये सब सेवन करने के लिए बताते हैं, समझिए वे शत्रुता कर रहे अपने पुत्र के साथ। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप बच्चे को खिला रहे हैं, आपको तो पाप लिखेगा ही, बच्चे को भी है, वे भी नरक में जाएंगे। इसलिए बच्चा नरक में नहीं जाए, इसके लिए बच्चे के अंदर उत्तम संस्कार देना चाहिए। उत्तम संस्कार देंगे तो आपके जीवन में वह बच्चा आगे चल करके बुढ़ापे में सहारा होगा। नहीं तो देखिए, आजकल के ऐसे युग है, जब बेटा जवान हो जाता है, शादी करके आता है, तो माता पिता को एक गोहल्ला में भेज देते हैं। क्यों भेजते हैं? क्योंकि बुढ़ापे अवस्था में कफ पित्त बात घेर लेता है, खे खे करते रहता है, खेखास फेंकता है, और टाइल्स संगमरमर लगा हुआ, यहाँ थूक कहाँ फेंकेंगे? इससे बढ़िया गुहाल में दे दीजिए। खाने के लिए मुंह ताकते रहता है, कब खाने के लिए देगा बेटा पुत्र। अगर बच्चे के अंदर उत्तम संस्कार देंगे, माता पिता को देवता के समान मानते हैं, पूजते हैं उसको। इसलिए कहा गया है, ना तरो बांझ भल बादी बियानी। अगर आप संतान उत्पन्न करने की शौक रखते हैं, तो क्या कीजिए? अपने पुत्र को संस्कारी बनाइए। अगर संस्कारी नहीं बनाते हैं तो कहते इससे बढ़िया बांझ ही अच्छी है। बांझ अच्छा है। अगर संतान को उत्पन्न किए हैं तो उसको उत्तम संस्कार दीजिए। नहीं दे रहे हैं, सिर्फ पैदा करने का शौक है, लेकिन उसके उत्तम संस्कार देने का शौक नहीं है, तो कहते ऐसे माता के लिए क्या किए हैं? कहते ना तरु बांझ भल बादी बियानी। बियानी शब्द का प्रयोग किए।